क्या हमारे चारों तरफ का माहौल बदलने का हम पर कोई असर पड़ता है? अगर हाँ, तो हम अपने चारों तरफ का माहौल कैसे बदल सकते हैं जिससे हमारी लाइफ भी बदल जाए? यही सवाल आज आप मुझसे पूछ रहे हैं। और सच कहूँ, ये सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि हर इंसान अपने दिन की शुरुआत आंख खोलने से पहले ही एक इनविजिबल एनवायरनमेंट में कर देता है। मानसिक माहौल, भावनात्मक माहौल, घर का माहौल, काम का माहौल, लोगों का व्यवहार, उनकी बातें, उनकी ऊर्जा, सब कुछ उस माहौल का हिस्सा बन जाता है जिसके बीच हम जी रहे होते हैं। और आप पूछते हैं, क्या ये सच में फ़र्क डालता है? मैं आपको एक सीधी बात कहूँ, फ़र्क सिर्फ थोड़ा नहीं डालता, पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देता है। आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ दिनों में आपका दिमाग हल्का, साफ और मजबूत लगता है, और कुछ दिनों में बिना किसी वजह के भारी, बिखरा हुआ, थका हुआ महसूस करता है? यह फ़र्क आपकी पर्सनैलिटी का नहीं होता, यह फ़र्क आपके माहौल का होता है। इंसान का मन जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। वह हर पल अपने आसपास से सिग्नल्स ले रहा होता है, आवाज़ों से, लोगों की सोच से, उनके व्यवहार से, उनके वर्ड्स से, उनके फैसलों से। आपका सवाल बिल्कुल सही है। अगर माहौल इतना असर डालता है तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? मैं कहता हूँ, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि माहौल क्या है। माहौल सिर्फ बाहर की चीज़ों का नाम नहीं है, ये वो माहौल भी है जो आपके अंदर बनता है। और यहीं पर मैं आपको नेपोलियन हिल की एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर एनवायरनमेंट कंट्रोल्स योर थिंकिंग अनलेस यू लर्न टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट। मतलब, अगर आप माहौल को नहीं समझते तो माहौल आपके विचारों को पकड़कर खींच लेता है। लेकिन अगर आप सचेत हैं, जागरूक हैं और अपनी दिशा साफ रखते हैं तो आप उस माहौल को अपने हिसाब से शेप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे, लेकिन हम अपने आसपास के लोगों को कैसे बदलें, घर को कैसे बदलें, नौकरी की जगह को कैसे बदलें? मैं कहता हूँ, शुरुआत बदलाव से नहीं, समझ से होती है। क्योंकि जब समझ साफ हो जाती है, कदम खुद रास्ता खोज लेते हैं। हर इंसान के जीवन में दो तरह का एनवायरनमेंट चलता है। 1. आउटर एनवायरनमेंट, घर, लोग, परिवार, रिलेशंस, काम की जगह। 2. इनर एनवायरनमेंट, बिलीव्स, थॉट्स, इमोशंस, फोकस, हैबिट्स। और जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड नहीं होते, मन की ऊर्जा टूटने लगती है। आप कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन एनवायरनमेंट आपको पीछे खींच लेता है। आपने देखा होगा, कभी कभी बस किसी एक इंसान के कुछ शब्द पूरे दिन की एनर्जी बदल देते हैं। कभी एक सपोर्टिव वर्ड आपको ऊपर उठा देता है, कभी एक नेगेटिव लाइन आपको अंदर से गिरा देती है, कभी किसी की उपस्थिति ही आपको लाइट महसूस करवाती है, और कभी वही उपस्थिति आपको दबा देती है। ये सब क्या है? यही तो एनवायरनमेंट का असर है। अब सवाल है, अगर एनवायरनमेंट इतना पावरफुल है तो इंसान क्या करे? नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट ओनली व्हेन यू बिकम द मास्टर ऑफ योर मेंटल एनवायरनमेंट। यानी भाग्य उसे मिलता है जो अपने दिमाग का माहौल अपने नियंत्रण में ले आता है। और इसका पहला कदम है यह पहचानना कि आपके आसपास क्या चल रहा है जो आपके अंदर असर डाल रहा है। मैं आपको एक गहरी बात बताता हूँ। मन इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन मन सबसे कमज़ोर तब होता है जब वह माहौल से डायरेक्शन लेता है बजाय खुद डायरेक्शन देने के। और सबसे मजबूत तब होता है जब वह माहौल के बीच भी अपना रास्ता चुन लेता है। आप में से कई लोग कहेंगे, मैं पॉजिटिव बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे आसपास लोग नेगेटिव हैं। मैं डिसिप्लिन बनाना चाहता हूँ लेकिन मेरा घर का माहौल हल्का है। मैं फोकस रखना चाहता हूँ लेकिन मेरे आसपास शोर बहुत है। मैं ड्रीम चेस करना चाहता हूँ लेकिन लोग मुझे रोकते हैं। आप गलत नहीं हैं, लेकिन आपकी शक्ति इससे कहीं ज़्यादा है जितनी आप समझते हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट को बदलने का पहला तरीका है अपने इनर एनवायरनमेंट को बदलना। यह वह एनवायरनमेंट है जो आपके विचारों का होम है, और जब यह होम साफ, शांत और मजबूत होता है तो आउटर एनवायरनमेंट भी धीरे धीरे उसी के हिसाब से बदलना शुरू कर देता है। मैं आपको वह बात बताता हूँ जो नेपोलियन हिल बार बार कहा करते थे, योर माइंड अट्रैक्ट्स द एनवायरनमेंट दैट मैचेस इट्स डोमिनेंट थॉट्स। मतलब, आपका दिमाग उसी तरह का माहौल खींचता है जैसा माहौल वह खुद बनाता है। तो अगर आप इनर एनवायरनमेंट को साफ, स्ट्रांग और पर्पस ड्रिवन बनाते हैं तो आउटर एनवायरनमेंट को चाहे धीरे धीरे सही बदलना ही पड़ता है। अब यहाँ एक और गहरी बात आती है। माहौल सिर्फ फिजिकल चीज़ों से नहीं बनता। माहौल वह भी है जो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, किससे बात करते हैं, किन आइडियाज़ को अपने अंदर जगह देते हैं। हर कहानी जिसे आप सुनते हैं, हर शब्द जिसे आप अपने दिमाग में जगह देते हैं, हर इंसान जिसका बिहेवियर आप ऑब्जर्व करते हैं, ये सब एनवायरनमेंट के सीड हैं। और ये सीड्स आपके दिमाग में आइडियाज़ उगाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अगर आप अपने आसपास केवल वह चीज़ें रखते हैं जो आपको नीचे खींचती हैं तो आपकी ज़िंदगी भी नीचे जाएगी। अगर आप अपने आसपास वह चीज़ें रखते हैं जो आपको उठाती हैं
तो आप ऊपर जाएंगे। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये मनुष्य के बिहेवियर का साइकोलॉजी रूल है। इसलिए एनवायरनमेंट को बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, अपने चॉइसेस से होती है। आप क्या अपनाते हैं, किन लोगों को करीब रखते हैं, किसे अपने दिल में जगह देते हैं, किस बात पर ध्यान देते हैं, किस वर्ड को स्वीकार करते हैं, किस एनर्जी को अपनी एनर्जी बनने देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी पर्सन यू एसोसिएट विथ इज ईदर लिफ्टिंग यू अप और पुलिंग यू डाउन, देयर इज नो न्यूट्रल। मतलब हर इंसान जो आपके जीवन में है या तो आपकी एनर्जी बढ़ा रहा है या घटा रहा है। कोई भी इंसान न्यूट्रल नहीं होता। और जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप अपने एनवायरनमेंट को बदलने की शुरुआत उसी दिन कर देते हैं। आपका सवाल बहुत गहरा था और जवाब सरल है, हाँ, माहौल हमें बदलता है और हाँ, हम भी माहौल को बदल सकते हैं, लेकिन शुरुआत खुद को बदलने से होती है। यह जर्नी यहीं से शुरू होती है। आपने अभी तक ये समझ लिया कि हमारा इनर और आउटर एनवायरनमेंट मिलकर हमारी डायरेक्शन तय करते हैं, लेकिन यहाँ असली सवाल शुरू होता है, अगर अंदर का माहौल बदलना पहला कदम है तो उसे बदला कैसे जाए, क्योंकि यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। मन एक साफ कांच जैसा होता है, अगर उस पर धूल जम जाए तो बाहर की रोशनी कम दिखती है, और अगर वह कांच साफ हो तो वही रोशनी तेज हो जाती है। आपके अंदर का एनवायरनमेंट भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर अंदर डाउट है, इनसिक्योरिटी है, डर है, अंदर की मान्यताएं उलझी हुई हैं, तो आउटर एनवायरनमेंट कितना भी अच्छा हो, आप स्टेबल नहीं महसूस करेंगे। और अगर अंदर क्लैरिटी, पर्पस और डिसिप्लिन है, तो आउटर एनवायरनमेंट कितना भी कठिन हो, आप अपना रास्ता बना लेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ कंट्रोल्ड माइंड फॉर्म्स अ कंट्रोल्ड लाइफ। मतलब जिसने अपने मन के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना सीख लिया, उसने अपनी लाइफ की डायरेक्शन को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मन में क्लैरिटी होने से इंसान को वही पाथ्स दिखने लगते हैं जो पहले इनविजिबल थे। अंदर का एनवायरनमेंट बदलने की शुरुआत इस एक सवाल से होती है, मैं हर दिन अपने मन को क्या खिला रहा हूँ, क्योंकि माइंड भी वही बनता है जो उसे रोज मिलता है। अगर उसे डर दिया जाए तो वह डर का माहौल बनाएगा, अगर उसे शक दिया जाए तो वह शक का माहौल रचेगा, अगर उसे उद्देश्य दिया जाए तो वह उद्देश्य का माहौल बनाएगा। आप रोज सुबह उठकर क्या सुनते हैं, किससे बात करते हैं, किस तरह के वर्ड्स आपके कानों से गुजरते हैं, किस तरह के थॉट्स आपकी सुबह के पहले 10 मिनट को शेप करते हैं, यही सब आपके इनर एनवायरनमेंट का फाउंडेशन होते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर माइंड बिकम्स व्हाट यू रिपीट टू योरसेल्फ। मतलब आपका मन वही बन जाता है जो आप बार बार खुद से कहते हैं। तो अगर जीवन बदलना है, एनवायरनमेंट बदलना है, तो शुरुआत सेल्फ टॉक से होती है। आपका इनर डायलॉग ही आपकी आउटर रियलिटी की पहली ईंट है। अब ये समझिए, आउटर एनवायरनमेंट हमेशा पहले नहीं बदलता। कभी कभी आउटर एनवायरनमेंट वही रहता है, लेकिन जैसे ही आपका इनर एनवायरनमेंट साफ होता है, आपको उसी पुराने माहौल में नए रास्ते दिखने लगते हैं। आप पहले जहां परेशान होते थे, अब आप सॉल्यूशंस देखने लगते हैं। पहले जहां आप स्टक फील करते थे, अब मोमेंटम क्रिएट होने लगता है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट वही है, लेकिन उसे देखने वाला आप बदल गए हैं। जैसे जैसे आपका इनर एनवायरनमेंट मजबूत होता है, वैसे वैसे आउटर एनवायरनमेंट अपनी जगह खुद बदलने लगता है। आप नोटिस करेंगे कि कुछ लोग धीरे धीरे दूर होने लगेंगे, कुछ आदतें खुद फेड हो जाएंगी, कुछ बातें आपको पहले जितनी भारी नहीं लगेंगी, और कुछ नए लोग, नए आइडियाज और नए अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास आने लगेंगे। इसे आकर्षण नहीं कहें तो क्या कहें? नेपोलियन हिल कहते हैं, When your mind becomes intentional, your environment becomes directional. मतलब जब मन में इरादा मजबूत होता है, एनवायरनमेंट खुद रास्ते बनाने लग जाता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, एनवायरनमेंट बदलना सिर्फ अंदर तक सीमित नहीं है। धीरे धीरे आपको अपने आउटर एनवायरनमेंट को भी चुनना पड़ता है। यह चुनाव ही आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। हर महान थिंकर की जिंदगी में एक कॉमन चीज रही है, उन्होंने अपने आसपास वही लोग, वही हैबिट, वही किताबें, वही बातचीतें, वही स्पेसेस रखीं जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से अलाइंड थीं। यह कोई संयोग नहीं, यह जानबूझकर लिया गया फैसला था। आपको खुद से पूछना होगा, मेरे रोज़ के 24 घंटे में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी इंटरनल एनर्जी को कम करती हैं? और भी ज़रूरी सवाल, कौन सी चीज़ें मेरी एनर्जी को उठाती हैं? आपके घर का एक कोना भी एनवायरनमेंट बनाता है। एक शांत जगह जहां आप 10 मिनट बैठ सकें, एक जगह जहां मोबाइल की आवाज़ें ना हों, एक छोटी सी मेज़ जहां आप अपने गोल्स लिखते हैं। ये सब आउटर एनवायरनमेंट के हिस्से हैं। आपने देखा होगा, कई थिंकर्स अपनी राइटिंग के लिए एक ख़ास जगह रखते थे, कई लोग अपने थिंकिंग के लिए एक ख़ास कॉर्नर चुनते थे, कई अपने रीडिंग के लिए एक ख़ास टाइम रखते थे। यह सब इसलिए क्योंकि एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने का सबसे आसान तरीका है उसे डिज़ाइन करना। आप हर दिन बहुत सी चीज़ें चुनते हैं, कपड़े कौन से पहनने हैं, खाना क्या खाना है, कौन सी रील देखनी है, लेकिन असली चुनाव यह नहीं है।
असली चुनाव है। आप अपने दिमाग को क्या देने जा रहे हैं, कौन सी बातों को अपने अंदर जगह देने जा रहे हैं, किसके वर्ड्स आपके मन की दीवारों पर लिखा जाने वाला कल का सच बनेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी एनवायरनमेंट इज अ सजेशन टू द माइंड। मतलब हर माहौल मन को एक संकेत देता है और मन उस संकेत को सच बना देता है। तो अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर बात को मुश्किल बताते हैं, आपका मन भी वही बिलीव करेगा। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां हर बात में पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। अब पॉइंट ये नहीं कि आप किस माहौल में पैदा हुए, पॉइंट ये है कि आप खुद को किस माहौल में आगे बढ़ाना चाहते हैं। आउटर एनवायरनमेंट को पूरी तरह बदलने में समय लगता है, लेकिन उसका प्रभाव अपने ऊपर कम करने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि जैसे ही इनर एनवायरनमेंट मर्ज होना शुरू होता है, आउटर एनवायरनमेंट का जवाब भी बदलने लगता है। यह जर्नी आउटसाइड बदलने से नहीं, अंदर की सफाई से शुरू होती है। और जैसे जैसे यह सफाई बढ़ती है, जिंदगी में क्लैरिटी, शक्ति और दिशा बढ़ती जाती है। जब मन के अंदर का वातावरण साफ होने लगता है, तब एक और बड़ा बदलाव आपके भीतर उठने लगता है। आप अपने आउटर एनवायरनमेंट को पहले की तरह स्वीकार नहीं करते। पहले जहां आप बिना सोचे हर बात, हर आदत, हर माहौल को अपना लेते थे, अब आप ऑब्जर्व करने लगते हैं कि कौन सी चीज़ आपको बढ़ा रही है और कौन सी चीज़ आपके रास्ते को धीमा कर रही है। यही वह बिंदु है जहां असली जागरूकता जन्म लेती है, क्योंकि इंसान तभी बदलता है जब उसे एहसास होता है कि वह बदलाव की ज़रूरत में है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जब इंसान यह पहचानने लगे कि कौन सी चीज़ें उसे रोक रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन उसी दिन शुरू हो जाता है। यह किसी के सिखाने से नहीं होता, यह भीतर की रोशनी से होता है। अब ज़रूरत है उस रोशनी को आउटर एनवायरनमेंट में ले जाने की, क्योंकि मन कितना भी साफ क्यों ना हो, अगर आउटर एनवायरनमेंट लगातार उसे उलझाए या कमज़ोर करे तो ऊर्जा टूटने लगती है। इसलिए आउटर एनवायरनमेंट को बदलना लग्जरी नहीं, सर्वाइवल है। इंसान का आउटर एनवायरनमेंट 3 स्तरों में काम करता है, लोग, आदतें और जगहें। ये तीनों मिलकर आपके जीवन की गति तय करते हैं। अगर इनमें से एक भी गलत दिशा में हो तो लाइफ का रास्ता धीमा हो जाता है। पहले बात करते हैं लोगों की। हर इंसान आपके जीवन में एक वाइब्रेशन लेकर आता है। कुछ लोगों की उपस्थिति आपको हल्का कर देती है, कुछ की उपस्थिति आपको भारी कर देती है। कुछ लोग आपकी सोच को तेज करते हैं, कुछ लोग आपकी सोच को धीमा कर देते हैं। कुछ लोग आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं, कुछ लोग आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर रियल वेल्थ इज द क्वालिटी ऑफ माइंड्स यू सराउंड योरसेल्फ विद। मतलब आपकी असली संपत्ति पैसा नहीं, वो लोग हैं जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं, क्योंकि ये लोग तय करते हैं कि आपके विचार किस दिशा में जाएंगे। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों से बात करने के बाद आपको क्लैरिटी मिलती है, कुछ से बात के बाद कन्फ्यूजन। कुछ लोगों से मिलने के बाद आपका मन मजबूत होता है, कुछ से मिलने के बाद आपका मन टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि यह सब एनवायरनमेंट की एनर्जी है। इंसान सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वह एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। इसलिए आउटर एनवायरनमेंट बदलने का पहला कदम ये है कि आप यह समझें कि कौन लोग आपकी ग्रोथ के साथ अलाइंड हैं और कौन नहीं। ये लोगों को छोड़ने की बात नहीं है, यह खुद को चुनने की बात है, क्योंकि जब आप खुद को चुनते हैं, जीवन भी आपको चुनने लगता है। दूसरा हिस्सा है आदतें। आदतें एनवायरनमेंट को शेप नहीं करती, आदतें एनवायरनमेंट बना देती हैं। आपकी सुबह की आदतें, शाम की आदतें, पढ़ने की आदतें, सोचने की आदतें, यही सब वह माहौल बनाती हैं जिसमें आपका माइंड हर रोज सांस लेता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर हैबिट्स बिल्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ योर डेस्टिनी। मतलब आपका भविष्य किसी एक बड़े मोमेंट से नहीं बनता, वह आपकी आदतों के एनवायरनमेंट से बनता है। अगर आपकी आदतें बिखरी हुई हैं तो आउटर एनवायरनमेंट भी बिखरा हुआ महसूस होगा। अगर आपकी आदतें डिसिप्लिन्ड हैं तो आपका एनवायरनमेंट भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है। एक छोटी सी आदत भी आपका एनवायरनमेंट बदल सकती है, जैसे रोज 10 मिनट शांत बैठना, जैसे दिन में एक बार अपने विचार लिखना, जैसे हर दिन कुछ पढ़ना, जैसे हर रात अपना मोबाइल दूर रखकर सोना। ये आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन इनसे मन को एक स्थिर एनवायरनमेंट मिलता है, और जब मन स्थिर होता है, आउटर एनवायरनमेंट का शोर फेड होने लगता है। तीसरा हिस्सा है जगहें। हम अक्सर जगहों को हल्के में लेते हैं, जबकि जगहें हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा आधार होती है। एक शांत कोना, एक साफ मेज, एक छोटा सा स्टडी स्पेस, एक जगह जहां आपका मन आराम से सांस ले सके, ये सब आउटर एनवायरनमेंट को मजबूत बनाते हैं। आप नोटिस करेंगे, महान थिंकर्स के लाइफ में हमेशा कुछ खास जगहें थीं जिनसे उनका वर्क जुड़ा हुआ था, क्योंकि जगहें इंसान की सोच को स्थिर करती हैं। जब आप किसी जगह को लगातार किसी उद्देश्य के लिए यूज़ करते हैं तो वह जगह आपकी एनर्जी को उसी दिशा में गाइड करने लगती है।
नेपोलियन हिल कहते थे, एवरी प्लेस यू स्पेंड योर टाइम कैरीज अ पीस ऑफ योर माइंड। मतलब जिस जगह पर आप रोज जाते हैं वह धीरे धीरे आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है, इसलिए उन जगहों का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए। अब आप देखिए, अगर आपके आसपास के लोग आपको ऊपर उठाते हों, आपकी आदतें आपकी एनर्जी को स्टेबल करती हों और आपकी जगह आपकी क्लैरिटी बढ़ाती हों, तो आपकी लाइफ की दिशा बदलना सिर्फ समय की बात रह जाती है। एनवायरनमेंट का बदलाव तब मुश्किल लगता है जब इंसान इसे एक बड़े प्रोजेक्ट की तरह सोचता है, लेकिन एनवायरनमेंट छोटे छोटे बदलावों से बनता है। एक समझदार व्यक्ति से दूरी कम करना, एक बेकार डिस्ट्रैक्शन हटाना, एक अच्छी आदत जोड़ना, एक शांत जगह बनाना, ये सब छोटे फैसले मिलकर बड़ा माहौल बनाते हैं। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि लाइफ की क्वालिटी आपके डिसीजन से नहीं, आपके एनवायरनमेंट से गिरती या उठती है, क्योंकि एनवायरनमेंट वह अनसीन फोर्स है जो हर वक्त आपके मन को शेप कर रहा होता है। और जैसे जैसे आउटर एनवायरनमेंट सही दिशा में बनने लगता है, इनर एनवायरनमेंट और मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे को उठाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जैसे दो पक्ष एक ही दिशा में उड़ रहे हों। जब यह हार्मनी बनती है, लाइफ में क्लैरिटी, करेज और पर्पस अपनी जगह खुद बना लेते हैं। जब इंसान के अंदर और बाहर का माहौल एक ही दिशा में बहने लगता है, तब उसके भीतर एक नया अनुभव पैदा होता है। वह खुद को अपनी ही जिंदगी का मालिक महसूस करने लगता है। यही वह क्षण होता है जहां बदलाव सिर्फ सोचा नहीं जाता, जिया जाने लगता है, क्योंकि एनवायरनमेंट अब आपको धक्का नहीं दे रहा, वह आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा होता है। यहीं एक गहरी सच्चाई सामने आती है। माहौल बदलना असल में दुनिया बदलना नहीं है, माहौल बदलना अपने रिस्पॉन्स को बदलना है। वही रिस्पॉन्स धीरे धीरे आपके बाहर की हर चीज को रीशेप कर देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर एनवायरनमेंट रिस्पॉन्स टू योर स्टेट ऑफ माइंड। मतलब आपका दिमाग जिस तरह काम कर रहा होता है, दुनिया धीरे धीरे उसी तरह आपके सामने खुलने लगती है। अगर मन स्थिर है तो दुनिया में भी रास्ते दिखेंगे, अगर मन उलझा है तो उन्हीं रास्तों पर धुंध छा जाएगी। जैसे जैसे आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाते हैं, आप एक और चीज नोटिस करते हैं, माहौल कभी न्यूट्रल नहीं होता। क्या तो वह आपकी ऊर्जा बढ़ाता है या वह उसे खत्म कर देता है। इसीलिए एनवायरनमेंट को समझकर चुनना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब सवाल यह उठता है, हम एनवायरनमेंट को प्रैक्टिकली कैसे बदल सकते हैं ताकि लाइफ बदल जाए। यह हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से वह जर्नी शुरू होती है जिसे जीवन में हर कोई चाहता है पर बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं। सबसे पहला कदम है अपने डे में छोटे छोटे एनवायरनमेंट शिफ्ट्स लाना। ये शिफ्ट्स आपके माइंड को सही दिशा में गाइड करते हैं और आउटर सराउंडिंग्स धीरे धीरे आपकी ज़रूरतों के हिसाब से बदलने लगती हैं। जैसे रोज 5 मिनट अपनी सोच को लिखना। ये छोटा सा स्टेप आपके मन के अंदर क्लैरिटी का एनवायरनमेंट बनाता है। सुबह 10 मिनट किसी मीनिंगफुल चीज़ को पढ़ना। यह स्टेप आपके थॉट्स को एक पॉजिटिव दिशा देता है। रात को सोने से पहले शांत बैठना। यह इनर एनवायरनमेंट को स्टेबल करता है, जिससे अगले दिन की शुरुआत साफ होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ स्मॉल शिफ्ट इन योर डेली एनवायरनमेंट क्रिएट्स अ बिग शिफ्ट इन योर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। मतलब छोटे बदलाव आखिर में लाइफ की पूरी दिशा बदल देते हैं। दूसरा कदम है उन चीज़ों को हटाना जो आपकी ऊर्जा को निचोड़ती हैं। अक्सर इंसान माहौल को जोड़कर बदलने की सोचता है, लेकिन एनवायरनमेंट बदलना जोड़ने से कम, हटाने से ज़्यादा शुरू होता है, क्योंकि जब तक अनावश्यक चीज़ें हटेंगी नहीं, नई चीज़ें जगह नहीं बना पाएंगी। कौन से लोग आपको भारी करते हैं, कौन सी बातें आपको नीचे ले जाती हैं, कौन सी आदतें आपको कमज़ोर बनाती हैं, कौन सा कंटेंट आपके मन को अस्थिर करता है, इन सबको हटाना एनवायरनमेंट का सबसे शक्तिशाली रिसेट है। तीसरा कदम है अपने आसपास मीनिंगफुल चीज़ों का माहौल बनाना। किताबें, कागज़ कलम, साफ जगह, एक छोटा सा कॉर्नर जहां आप हर दिन बैठें। ये चीज़ें छोटी दिखती हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट आदतें बनाता है और आदतें फ्यूचर बनाती हैं। चौथा कदम है उन्हीं लोगों से घिरना जो आपको इनर स्ट्रेंथ देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर किसी को छोड़ दें, इसका मतलब यह है कि आप चुनना शुरू करें कि किसे अपने करीब रखना है। आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी सोच को तेज करते हैं, आपके अंदर साफ एनर्जी लाते हैं, आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों के आसपास रहना सेल्फ ग्रोथ नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। नेपोलियन हिल कहते हैं, एसोसिएट ओनली विद दोज हु लिफ्ट योर विजन हायर। मतलब उनसे जुड़ो जो आपकी सोच को ऊंचाई देते हैं, न कि उन चीज़ों में गिराते हैं जिनसे आप निकलना चाहते हो। पांचवा और सबसे गहरा कदम है अपने माइंड को एक सेक्रेड प्लेस की तरह ट्रीट करना। जैसे एक मंदिर साफ रखना पड़ता है, जैसे आग को जलाने के लिए हवा चाहिए होती है, वैसे ही माइंड को एक ऐसा इनर एनवायरनमेंट चाहिए जहां वह बेझिझक बढ़ सके।
जब आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाते हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी आदतें चुनते हैं, अपने आसपास की जगहें और लोग समझदारी से सेलेक्ट करते हैं, तब एनवायरनमेंट सिर्फ बदलता नहीं, आपके साथ चलने लगता है। और जब एनवायरनमेंट और मन दोनों अलाइंड होते हैं, तब लाइफ दिशा बदलने लगती है। उस मोड़ पर इंसान ये महसूस करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कोई बाहरी शक्ति नहीं, वह एक अंदर की मैच्योरिटी है जो धीरे धीरे दुनिया को भी बदल देती है। ये जर्नी वहीं पूरी होती है जहां इंसान समझता है कि जीवन का बदलाव एक दिन में नहीं होता। वह हर छोटे चॉइस में, हर छोटे माहौल में, हर छोटे कदम में छिपा होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट एंड योर एनवायरनमेंट डिज़ाइंस योर लाइफ। और यही इस पूरी बात का सार है। जैसे ही आप अपना एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, अंदर भी बदलता है, बाहर भी बदलता है और लाइफ भी उसी दिशा में बहने लगती है जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं। अंत में याद रखिए, माहौल किसी भी इंसान को तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है, लेकिन अपने एनवायरनमेंट का चुनाव करने की ताकत हमेशा आपके पास रहती है। जैसे ही आप इस ताकत को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, आपकी आइडेंटिटी, आपका माइंडसेट, आपका फ्यूचर सब धीरे धीरे एक नई शेप लेने लगते हैं। और जब एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करने लगता है, आपका हर कदम आसान हो जाता है, आपके हर गोल की दूरी कम हो जाती है और आपकी हर सुबह पर्पस के साथ शुरू होती है। यही वह पल है जहां ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक आइडिया नहीं रहता, वह आपकी रियलिटी बन जाता है।